दोस्तों, आई एम फाइनली कंप्लीटेड विद माय आईएफटी दिल्ली इंटरव्यू ऑल्सो। मैंने अभी परसों ही IMDI गुड़गांव का भी इंटरव्यू दिया था, तो मैंने अब आईएफटी दिल्ली का भी इंटरव्यू मेरा हो चुका है। तो देखो, इंटरव्यू तो अच्छा गया। ऐसा कुछ नहीं है। पैनलिस्ट भी इजी थे। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या क्या हुआ। 1:30 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था आईएफटी दिल्ली का। आज 19 मार्च है, 19 मार्च 2025। मैं को इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं पैनल 1 में सेकंड पैनलिस्ट था। मैं 1:45 तक पहुंच गया था वहाँ पे। ऑलरेडी वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह हो चुकी थी, तो मैं 15 मिनट्स लेट था। तो बिल्कुल टाइम पे उन्होंने सारी चीज़ें करी थी। देन इंटरव्यू में मैंने अटेंडेंस लगाई। देन CV फॉर्म सबमिट करा था। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे ज़्यादा कुछ नहीं देखे, बस CV फॉर्म और एक आइडेंटिटी प्रूफ देखा था जो आधार कार्ड में लेके आया था, तो वो मैंने सिंपली दिखा दिया। देन मेरा वेरिफिकेशन होने के बाद देन मेरे को सेकंड पैनल, फर्स्ट पैनल के अंदर सेकंड पैनलिस्ट था मैं। सेकंड मेरा वो था। हम बैठ गए। GD था हमारा, 12 लोग थे पूरे पैनल के अंदर, जिसमें से 7 ही प्रेजेंट थे। तो यस, बाकी लोग आए नहीं थे। तो हमारा GD स्टार्ट हुआ। GD का टॉपिक था कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उनको इंडिया के अंदर अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब वो यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो सबको पहले तो एक एक मिनट दिया बोलने के लिए सीक्वेंस वाइज, कि इंट्रोडक्शन के लिए सबको एक एक मिनट दिया। और देन इंट्रोडक्शन पार्ट होने के बाद 10 मिनट की ओपन डिस्कशन थी। देन ओपन डिस्कशन होने के बाद कंक्लूजन पार्ट था, सबको फिर से 30-30 सेकेंड कंक्लूड करने के लिए बोला। तो यस, दैट्स ऑल अबाउट GD। सो GD इजी था। देखो, ऐसा क्वेश्चन था। मेरा जो पैनलिस्ट थे बाकी सब, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, देखो भाई मेरे को 2-3 एंट्री चाहिए, बाकी तुम सब अपना देख लेना, जिसको जितना बोला काटना मत और बीच में मेरे को प्लीज। और बस, तो बाकी इजी गया इंटरव्यू, क्योंकि बात हो गई थी सबसे, जितने पैनल के अंदर लोग थे, तो सब अच्छे ही थे, किसी ने कुछ काटा नहीं। अच्छा GD गया मेरे हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा गया। मैंने काफ़ी पॉइंट जो मेरे को बोलने थे मैं वो बोल भी पाया। तो यस, देन GD के बाद हमको वेटिंग रूम में शिफ्ट कर दिया गया इंटरव्यू के लिए। मैं सेकंड ही था, तो 20 मिनट आई थिंक पहले बंदे का जो इंटरव्यू था वो हुआ। देन मेरा 20 मिनट बाद ही मेरा नंबर आ गया। देन मैं गया रूम के अंदर। सबसे पहले 3 पैनलिस्ट थे, तीनों मेल थे। एक अपने 50s में थे, जो सेकंड थे वो 30s में थे, और जो थर्ड वन थे वो थोड़े यंग थे। मुझे तो लग रहा था वो एलुमनाई ही थे IFT दिल्ली के। फर्स्ट ने मेरे से, तो जो थोड़ा अपने 40s में थे, फर्स्ट फाइनलिस्ट ने कंप्लीटली मेरे से जो CV फॉर्म उन्होंने भरवाया था उसके ऊपर क्वेश्चन करे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि तुमने जियोपॉलिटिक्स के अंदर US ट्रेड वगैरह लिखा हुआ है, तो कुछ न्यूज़ बता दो। तो मैंने बता दिया, टैरिफ चल रहा है, 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ आ जाएगा। तो देन फिर उन्होंने पूछा कि उसके अंदर अभी डिस्क्रिमिनेशन, जो रिजर्वेशन सिस्टम है US के अंदर अभी चल रहा है ना, कि जो ट्रम्प है वो मेरिट बेस्ड सिस्टम लाना चाह रहे हैं हर एक, जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर। तो उसके बारे में पूछा, तुम्हारी क्या राय है, इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन थे। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का एक क्वेश्चन था। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लिखा था मैंने उसमें। तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ कि तुमको क्यों पसंद है, क्या होता है, और लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बताओ। और एक एथिकल डिलेमा का भी एक क्वेश्चन था आई थिंक उसके अंदर। वो पूछा था कि सिचुएशन को दोबारा से एक्सप्लेन करो अच्छे से, जो तुमने लिखा है वो कंप्लीट नहीं है। यस, उनसे कम से कम मुझे लगता है 10 मिनट तो बात हुई होगी फॉर्म्स के ऊपर ही। देन सेकंड पैनलिस्ट आए, पूरा मेरे से कैड पूछा। मेरा भी BA इंग्लिश ऑनर्स, मेरा अकेडमिक बैकग्राउंड है। तो पूछा फेजेस कितने होते हैं, लिटरेचर क्या होता है, वो मेरा प्रिपेयर था अच्छे से, कि 4-5 ही क्वेश्चन है BA इंग्लिश ऑनर्स के ऊपर गिने चुने, वो मैं प्रिपेयर था। नोवेल वोवल वगैरह के नाम बता दिए, तो वो तो पार्ट अच्छा गया मेरा। देन वो शिफ्ट हो गए मेरे वर्क एक्स पे, इंटर्नशिप्स वगैरह पे। और थर्ड पैनलिस्ट जो थे, और मेरा 2 साल का मेरा गैप है 21 से 23 तक का, जहाँ से मेरा ई-कॉमर्स स्टोर स्टार्ट है। तो उस टाइम में क्या किया तुमने, BA इंग्लिश ऑनर्स जैसी डिग्री, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द लीग जाके क्यों किया, क्योंकि मेरा 10th-12th काफ़ी मेरा 9-9 है 10th-12th में। तो इस वजह से उन्होंने पूछा कि तुम इंजीनियरिंग क्यों नहीं करी, मैथ्स ऑनर्स क्यों नहीं करा, कुछ और क्यों नहीं करा। तो ये इसका मेरा आंसर प्रिपेयर था, मैंने वो दिया। देन जो गैप ईयर था वो बताया। देन थर्ड पैनलिस्ट HR क्वेश्चंस में शुरू हो गए थे, कि अच्छा तुम्हारा इतना अच्छा बिजनेस है, तो IFT दिल्ली से क्यों करना चाहते हो। देन अपनी 3 स्ट्रेंथ्स बता दो जो तुम्हें लगता है, मतलब इस तरह से पूछते हैं आजकल की। अगर आपको कोई फ्रेंड होता तो वो आपको कैसे डिस्क्राइब करता, क्या आपको लगता है कि 3 खूबियां वो आपको क्या बताता। 3 स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा कि, और ये पूछा वाई शुड वी सेलेक्ट यू। उसमें ये आंसर दिए। 4 क्वेश्चन से बेसिक। वाई MBA भी पूछा कि वाई MBA क्यों करना चाहते हो, जो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। देन उसके बाद पूछा था कि वाई IFT से क्यों करना चाहते हो। और देन ये क्वेश्चन होने के बाद
उन्होंने भी मेरे वर्क एक्स पे काफ़ी अच्छा बिल्डअप किया कि वर्क एक्स अच्छा ये है, इसमें क्या होता है, कहाँ से लाते हो, कैसे प्रिक्योरमेंट करते हो, कैसे सेल करते हो, किस प्लेटफॉर्म पे बेचते हो, अपना खुद से क्यों नहीं करते, बाद का फ्यूचर का क्या प्लान है, फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। तो उन्होंने पूरा 4 क्वेश्चन पे बिल्डअप किया, वो भी मुझे लगता है सॉर्ट ऑफ ठीक था, इतना अच्छा गया नहीं ये वाला पार्ट क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इधर-उधर थे। तो बाकी देखो ओवरऑल इंटरव्यू तो दैट्स फिर उन्होंने बोल दिया कि तुम जा सकते हो, ठीक है। बाकी ओवरऑल इंटरव्यू मेरा देखा जाए तो काफ़ी ठीक गया, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ग्रिल किया, काफ़ी चिल थे तीनों पैनलिस्ट, वो काफ़ी हंस के बात कर रहे थे। मेरे से जाते ही पहले पूछा भी कि तुम नर्वस तो नहीं हो, एंजाइटी वगैरह तो नहीं हो रही। मैं कहा सर नहीं, थोड़ा सा नर्वस हूँ बट एंजाइटी वगैरह नहीं हो रही। तो कहने लग गए कि अच्छा नर्वस हो, नर्वस क्यों, कौन सा इंटरव्यू तुम्हारा, अब तक तुमने काफ़ी इंटरव्यू दिए होंगे। मैं कहा सर मेरा 4th या 5th इंटरव्यू है। तो कह रहे ओह फिर तो तुम अब एक्सपर्ट हो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू होना चाहिए। तो इस तरीके से कहने लगे। तो काफ़ी चिल पैनलिस्ट थे, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और यस इंटरव्यू देके आओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आई होप